रिवीजन क्लास एक बार बच्चों शेयर कर दीजिए, बस हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास शब्द रूप पर आधारित है। शब्द रूप आपके पाठ्यक्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सामान्य हिंदी के लिए आत्मन और नामन, ठीक है, दो शब्द रूप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यही शब्द रूप साहित्यिक हिंदी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ अग्निहोत्री, अखिल यादव जी, विकास यादव और मनीष कुमार जी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए पहला प्रश्न, अगर आप इन 15 प्रश्नों में से, और हां इन 15 प्रश्नों के आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप पीडीएफ इसकी पाएंगे और पीडीएफ में उत्तर भी आपको मिलेंगे। और हां इसके टेस्ट भी दे सकते हैं आप ऑनलाइन, कैसे देंगे लास्ट में बताएंगे। चलिए तो, और वो ये है कि आत्मने शब्द में वचन और विभक्ति है। आत्मने शब्द में कौन सी वचन है और कौन सी विभक्ति है? क्या तृतीया विभक्ति बहुवचन है, पंचमी विभक्ति बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, या द्वितीया विभक्ति एक वचन है? ठीक है, आत्मने शब्द में वचन और विभक्ति बतानी है, यानी कौन सा वचन और कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। ठीक है, शेखर अवस्थी जी हैं, विकास जी हैं जी। आत्मने शब्द जो है, तो आप देखिए एक ही मात्रा लगी है, और जहां पर एक ही मात्रा लग जाए वहां पर चतुर्थी एक वचन समझना चाहिए। मात्र हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं, आपके इन दो शब्द रूपों में, ठीक है, इन दो शब्द रूपों में चतुर्थी एक वचन। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नामभ्याम शब्द में विभक्ति और वचन बतानी है। नामभ्याम में विभक्ति और वचन आपको बताना है। नामभ्याम, ठीक है, नामभ्याम, क्या पंचमी विभक्ति बहुवचन है या फिर चतुर्थी विभक्ति द्विवचन है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, या सप्तमी विभक्ति बहुवचन है? फटाफट आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, नामभ्याम, आत्मभ्याम, नामभ्याम, आत्मभ्याम, रामभ्याम, बात भैया सब एक ही है, तो आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। नामभ्याम का तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, तो हमें यहां पर देखने को मिलता है चतुर्थी का द्विवचन। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन। अगर तृतीया का द्विवचन होता तो मान लेते, क्योंकि बता तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन होता है। ठीक है भैया, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आत्मा नाम, जो आत्मा नाम होता है, आत्मा नाम, आत्मा नाम शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। अगर आप अपना सिलेबस अभी तक पूरा नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है। आजकल रिवीजन क्लास हम चला रहे हैं, मॉडल पेपर्स ला रहे हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आप जाकर के सारा सिलेबस, सारी पीडीएफ्स पा सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहा तो www.gyansindhuclasses.com पर आप जा सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट, ढेर सारे रिवीजन क्लास और ढेर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए भी और डाउनलोड करने के लिए भी। ठीक है, तो देर मत कीजिए और वहां पर जाइएगा। तो आत्मा नाम, तो रामस्य रामे रामाणाम, षष्ठी का ये बहुवचन हो जाता भैया, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप आत्मा नाम हो जाता है। आगे देखिए, चौथा नामनि, नामनोह, नामसु किस विभक्ति के अंतर्गत आएंगे? ठीक है, नामनि, नामनोह, नामसु, नामनि, नामनोह, नामसु, या फिर कह लें आप नामनि। ठीक है, जब नामनि कहेंगे या नामनि कहेंगे तो बात सेम है। नामनि कहो या नामनि कहो तो सेम बात होती है। नामनोह और नामसु, नामनि एक ही लाइन में है, एक ही कतार में है, सप्तमी विभक्ति के हैं। ठीक है,
कहाँ के हैं? सप्तमी विभक्ति। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, सप्तमी विभक्ति। अब आया है नामने। नामने शब्द जो है, नामने शब्द में विभक्ति और वचन बताना है, पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी या द्वितीया। नामने, फटाफट आंसर कीजिए आप सभी लोग। नामने, नामने क्या है? तो नामने का आंसर है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नामने का आंसर क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जो बच्चे बी पर गए हैं, बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बी वाला राइट आंसर है। पांचवा, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नामना शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। नामना, तो बड़े आ की मात्रा ध्यान रखना। नामना, बड़े आ की मात्रा ध्यान रखना कि नामना कहाँ से आया, बड़े आ की मात्रा लगी। नामना और आत्मना एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। नामना और आत्मना तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप होते हैं, नामना और आत्मना। आगे देखिए, सातवां, नामानि। देखिए ये नामन नहीं है, आप सोचिए, ये नामन नहीं है, नामानि है। यहाँ पे देखिए नामन और नामान में अंतर है। तो ये नामन और हम शब्द रूप पढ़ाते हुए भी आपको समझाए थे कि नामन और नामान में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, नामन और नामान में बड़ा अंतर है। तो समझिए आप, ये नामन किस विभक्ति वचन का रूप है? फटाफट कमेंट कर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नामानि है, नामानि है, तो नामानि ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नामानि जो रूप आता है वो आपका प्रथमा का बहुवचन होता है। क्या? प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप होता है नामानि। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन सही। आठवां देखिए, आठवां, आत्मनोह। हमने कहा था ओह ओह लग जाए जहां पर, ओह ओह की मात्रा पंच षष्ठी, ठीक है, पंचमी षष्ठी हो जाता है। ओह ओह की मात्रा लगे, पंचमी षष्ठी सप्तमी, सॉरी षष्ठी सप्तमी हो जाता है ओह ओह की मात्रा वाला। तो यहाँ पर ओह लगा है तो आप देखिए सप्तमी भी है और षष्ठी भी है, लेकिन द्विवचन में होता है, ये भी ध्यान रखिए। षष्ठी का द्विवचन, ठीक है, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन होता है। आगे देखिए, आत्मभ्या। आत्मभ्या बच्चों एक बार जोरदार तरीके से आपने शेयर नहीं किया है। ठीक है, आपकी एक शेयर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, इसलिए शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, चलिए, तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आपको आत्मभ्या का बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। आत्मभ्या, ठीक है, आत्मभ्या बताना है कौन सा राइट होगा। आत्मभ्या, तो ये तो आप जानते हैं जो आत्मभ्या होता है, आत्मभ्या आत्मभ्या दो बार होता है और ये चतुर्थी पंचमी के बहुवचन में होता है। तो देखिए चतुर्थी का तो एक वचन ऑप्शन है, लेकिन पंचमी का बहुवचन है, तो पंचमी का बहुवचन बहुवचन जो है तो ये होता है राइट आंसर हो जाएगा। आत्मनि शब्द, देखिए अभी आपने पढ़ा था वो नामनि, नामनि बताया था ना, उसी प्रकार है आत्मनि। आत्मनि शब्द में आप जो है विभक्ति और वचन बताइए। आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। सिद्धार्थ अग्निहोत्री, सिमरन लखनऊ से हैं, प्रीति मौर्य, कंचन मौर्य, विपिन साहू, सिद्धार्थ अग्निहोत्री, अखिल यादव जी है ना, शेखर अवस्थी जी हैं, कुणाल चौधरी, नेहा सिंह, अर्चित मिश्रा, राम विजय मौर्य। सबके आंसर हम देख रहे हैं भाई, सब लोग लगभग राइट आंसर दे रहे हैं। सप्तमी का एक वचन, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। डी काहे का राइट आंसर है? आत्मनि का। ठीक है, अब आता है नामनो। ओह ओह अभी बताया मैंने, अभी क्या बताया? ओह ओह षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, तो यहां पर षष्ठी द्विवचन मिला, षष्ठी द्विवचन का नामनो शब्द हो जाता है। आत्मस शब्द में
वचन और विभक्ति बताइए। तो बच्चों मैं पहले आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जहां पे सु लिखा हो, जहां पे शु लिखा हो, यानी मूर्धन्य षा या दंती षा में छोटा ऊ की मात्रा लग जाती है सु, तो ये क्या हो जाता है, ये सप्तमी का बहुवचन रूप में ऐसा बनता है। सप्तमी के बहुवचन रूप में सु लगा होता तो आत्मसु है, तो इसका राइट आंसर है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। रखा है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सब चीजों की लिंक मिल जाएगी चैनल के, ठीक है। तो नामन सप्तमी का एक वचन होगा, ठीक है, नामन सप्तमी का एक वचन, राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, आत्मभी शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। आत्मभी शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। आत्मभी जैसे नाम भी है वैसे आत्म भी है, नाम भी और आत्म भी तृतीया का बहुवचन रूप होगा, ठीक है। तृतीया का बहुवचन रूप क्या होगा, आत्म भी और नाम भी में तृतीया का बहुवचन रूप चलता है, ओके। 15वां और लास्ट प्रश्न, 15वां और लास्ट प्रश्न, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन है। आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन, ठीक है, नामना कहो चाहे आत्मना कहो, ये क्या है, आत्मना कहो चाहे नामना कहो, ये तृतीया विभक्ति का एक वचन, बड़े आ की मात्रा मैंने बताया था, तृतीया का एक वचन।